इस औरत को फाइनली 30 साल बाद अपने पति से मिलने का मौका मिला, जो इतने सालों से घर से दूर मेहनत कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पति तो कब से अपनी मिस्ट्रेस के साथ चोरी छिपे बच्चे पैदा कर चुका था और इस बार वो वापस सिर्फ इसलिए आया था ताकि उससे तलाक ले सके। असल में उसकी मिस्ट्रेस की बेटी की शादी देश के सबसे अमीर आदमी के छोटे भाई से होने वाली थी, ताकि उस बेटी की नाजायज पहचान सामने ना आए। आदमी ने फैसला किया कि वो आज ही अपनी पहली बीवी से सारे रिश्ते तोड़ देगा। उसने कुछ आदमियों को बुलाया और जबरदस्ती औरत से तलाक के कागजों पर मुहर लगवाने की कोशिश की। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसे खुश करने के लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, वो अमीर आदमी असल में उसी औरत का सन इन लॉ है। असल में जब आदमी घर छोड़कर शहर कमाने गया था, उस वक्त औरत पेट से थी, वो भी ट्रिपलेट्स की मां बनने वाली थी। अपने पति को चिंता ना हो इसलिए उसने ये बात छुपा ली थी। अब उसकी तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी और बहुत अच्छे घरों में शादी कर चुकी थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी का पति एक अरबपति सीईओ था, दूसरी बेटी का पति एक सुपरस्टार सेलिब्रिटी था और तीसरी बेटी का पति एक फेमस मार्शल आर्ट स्कूल का हेड था। तीनों दामाद अपनी सास को मां की तरह मानते थे, लेकिन औरत किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो गांव के अपने पुराने घर में अकेली रह रही थी। फिर एक दिन उसका 30 साल पहले गायब हुआ पति अचानक लौट आया। न सिर्फ उसने तलाक के लिए जोर डाला, बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया। तब जाकर औरत ने हर्ट होकर अपने दामादों को कॉल किया। जैसे ही तीनों दामादों ने फोन पर अपनी सास की रोती हुई आवाज सुनी, वो तुरंत उसे वापस लेने आ गए। जल्द ही सीईओ दामाद ने पता लगाया कि उसकी सास को जो परेशान कर रहे थे, वो उसकी छोटे भाई की होने वाली बीवी के माँ बाप हैं। अपनी सास का बदला लेने के लिए सीईओ ने अपने भाई से कहा कि वो एक बड़ा बैंक्वेट रखे और उस लड़की का पूरा परिवार उसमें शामिल हो। लड़की के घर वाले ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उन्हें अब सीईओ का अप्रूवल मिल गया है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उस बैंक्वेट में उनका स्वागत किसी इज्जत से नहीं, बल्कि सीईओ के गुस्से से होने वाला है। अगले दिन लड़की वालों का परिवार अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बड़े ठाट से सीईओ द्वारा रखे गए बैंक्वेट में पहुंचा। जैसे ही उन्होंने होटल के गेट पर सीईओ की गाड़ी आते देखी, आदमी झट से आगे बढ़ा और बहुत अदब से गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। लेकिन गाड़ी से जो शख्स उतरा, उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसी की बीवी थी। पूरा माहौल एकदम से चुप हो गया। तभी मिस्ट्रेस ने उस औरत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो बोली, ये सब्जी बेचने वाली औरत भी अब 5 स्टार होटल में आ गई है, इतनी नीच औरत का यहाँ क्या काम। औरत ने उस घमंडी भीड़ को नजरअंदाज कर दिया। तभी उसके तीनों सन्स इन लॉ ने कॉल किया और बताया कि वो ट्रैफिक में फंसे हैं। उन्होंने बोला कि वो अकेले ही बैंक्वेट हॉल में चली जाए। जैसे ही औरत अंदर बढ़ी, मिस्ट्रेस ने फिर से उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। वो बोली, महंगे कपड़े पहनने से गरीबों की बू नहीं छुपती। फिर वो सबके सामने कहने लगी कि ये वही एक्स वाइफ है जिसने शादी के दौरान धोखा दिया और किसी और से 3 बेटियां पैदा की। औरत ने सफाई दी कि वो सीईओ की मदर इन लॉ है, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। तभी मिस्ट्रेस की नजर उस फैमिली फोटो पर पड़ी जो औरत के बैग से नीचे गिर गई थी। उसने सबके सामने फोटो लहराते हुए कहा, देखिए यही है इसके नाजायज बच्चे। और जैसे ही औरत ने फोटो वापस लेने की कोशिश की, उसे धमकाया गया। मिस्ट्रेस ने कहा, घुटनों पर आ जाओ, लेकिन औरत ने इनकार कर दिया। फिर मिस्ट्रेस ने वो फोटो फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस फोटो के साथ औरत का दिल भी टूट गया। वो टुकड़े उठाने ही वाली थी कि मिस्ट्रेस ने उसे होटल से बाहर फेंकवाने की कोशिश की। औरत ने गुस्से में कहा, ये बैंक्वेट मेरे दामादों ने मेरे लिए रखा है, तुम्हें मुझे बाहर निकालने का कोई हक नहीं। मगर वहां कोई उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। फिर उस आदमी ने ताना मारा, अगर तू सीईओ की मदर इन लॉ होती तो सब्जी मंडी में धक्के क्यों खा रही होती। तभी सीईओ का छोटा भाई पहुंचा। वो उस औरत को नहीं जानता था, तो उसने अपनी मंगेतर के माँ बाप की बातों पर यकीन कर लिया और सोचा कि ये औरत फर्जी बनकर सीईओ की सास होने का नाटक कर रही है। वो सिक्योरिटी को बुलाने ही वाला था कि तभी होटल की एक वेट्रेस से खबर मिलते ही तीनों दामाद गुस्से में होटल के दरवाजे पर पहुंच गए, अपनी मदर इन लॉ को इंसाफ दिलाने के लिए।